गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। सुभाषपा की शोषित वंचित जोड़ो महारली किसी भी थाने पर किसी समस्या के लिए पुलिस नहीं सुनती है तो सबसे पहले मुझे कहें। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर सुहेलदेव समाज पार्टी द्वारा शोषित वंचित समाज जोड़ो महारली का आयोजन लंका मैदान में किया गया, जिसमें सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद राजभर और जखनिया विधायक वेदीराम उपस्थित रहे। रैली में उमड़ती जनता को देख गदगद मंत्री ओम प्रकाश राजभर सपा बसपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सबसे परेशान सपा के लोग हैं। एक बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार सपा बसपा और कांग्रेस सब बिके हुए हैं और जनता को आह्वान किया कि किसी भी थाने पर किसी समस्या के लिए पुलिस नहीं सुनती है तो सबसे पहले उन्हें कहें। वहीं मेरठ में दलित परिवार के हत्या पर सपा के अखिलेश और मायावती के ट्वीट का जवाब दिया। अब तो महिलाओं को जागृत किया, आज उनको कानून के दायरे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% रिजर्वेशन लोकसभा में राजनीति में ले लिया, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। 2029 में ये कानून का रूप ले लेगा। अब 1/3 हमारी माताएं बहनें जीत करके जाएंगे। तो जो इनको समझाया गया है लंबे समय से 33% वाला कानून, 33% कानून, अब सदन में जाकर के आप सोचिए कि 1/3 महिलाएं खड़ा हो गया वहाँ सदन में, तो हमारे जैसे लोग, वेदीराम जैसे लोग, हिम्मत है लड़ने की? मानना पड़ेगा। इसी नाते मोदी जी कह रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सकते उस काम को इनको ले आओ सदन में, ये अपना लड़कर के पास कर लेंगे। लेकिन सर सवाल ये है कि आप जो है शराबबंदी की बात कर रहे हैं और दूसरे लोग जो है गांजा को लाइसेंस देने की मांग कर रहे हैं। अब वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। वो बड़े भाई हैं, अच्छे नेता हैं, हमसे ज्यादा अनुभव है उनको राजनीति करने का। जो बोले उससे इत्तेफाक रखते हैं आप मिलेंगे अकेले तो बताएंगे। नेताजी, अभी जो इजराइल में जो लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, आपके कासमाबाद विधानसभा के और बुलपुरा के जनपद के और ऐसे मजदूर हैं जो वहाँ पे काम करने के उद्देश्य से गए, इस तरह की कुछ जानकारी है आपके पास? एक एप्लीकेशन मुझे मिला है, उस मामले में हमने भारत सरकार से बात की है, वहाँ से उनको सकुशल वापस लाने के लिए जो एप्लीकेशन दिया उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति वहाँ होगा तब न दिया वो, तो उस पर कार्रवाई नहीं। अभी उसी पे देखिए, एक साधे सब सके, एक एप्लीकेशन मिली है तो वहाँ युद्ध के दौरान ये लिखा है कि भारत के जितने लोग वहाँ फंसे हैं उनको सकुशल वापस भारत लाया जाए। आपने पहल किया है? बिल्कुल, पत्र लिखा है भारत सरकार। वंचित शोषित हैं, उनको जागृत करने के लिए हम लोग कार्यक्रम प्रदेश के 75 जिले में चला रहे हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे अभी 1 महीना पहले एक स्कीम हमने मुख्यमंत्री से सैंक्शन कराई, पास कराई, जीरो पॉवर्टी। अभी उसकी घोषणा 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। इसका उद्देश्य अभी लोगों तक पता नहीं है, तो लोगों को ये बताना है कि आपके गांव से, हर गांव से 10 से 25 ऐसे परिवार चयनित किए जाएंगे जो केंद्र और प्रदेश सरकार की आजादी के बाद से लेकर अब तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनको सारी योजनाएं एक साथ दे करके उनको मुख्यधारा में लाने का प्रयास है। जीरो पॉवर्टी। तो इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना कि अधिकारियों को लगाया जा रहा है, आप सहयोग करो, ऐसे लोगों को टटोल करके सूची तैयार हो जल्दी। इसमें विशेषता क्या है सर? जीरो पॉवर्टी वो किसी वर्ग का हो, कोई जाति बंधन नहीं है, गरीब हो, कमजोर हो, कच्चा मकान हो, उसके पास आवास न हो, शौचालय न हो, पेंशन न हो, आधार कार्ड न हो, आयुष्मान कार्ड न हो, रहने के मतलब शिक्षा न हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था इसमें, उस परिवार को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उनके बच्चों के लिए, ये पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी योजना में है। दूसरी योजना पास हुआ है कैबिनेट में, 5 लाख कक्षा 8 पास 21 साल से 40 साल उम्र के लोगों को 5 लाख रुपया बैंक से ब्याज लोन दिला जाएगा और उसका ब्याज सरकार भरेगी। बड़ी मजेदार बात है कि अभी तक ब्याज के लिए लोग परेशान रहते थे कि वो सुनने में, तो ब्याज सरकार भरेगी, वो अपना कारोबार करके अपना रोजगार कर सके। की सीमा भी कुछ बता रहे हैं, 21 से 40 साल, उसमें 21 से 40 साल, अयोग्यता कक्षा 8 पास, उससे ज्यादा भी हो सकता, कोई रोक नहीं। अभी आप बता रहे थे कि कौन सी पार्टी चरम पे है और कौन हाशिए पे है, तो सुहेलदेव की क्या स्थिति? अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के 2 एमएलए, बसपा के 1 एमएलए, समाजवादी पार्टी को हमारी वजह से इतनी ऊंचाई मिल गई है विधानसभा में।
गाजीपुर के सातों के 7 जीत गए, आजमगढ़ के 10 जीत गए, अम्बेडकर नगर के 7 के 7 जीत गए, बस्ती के 5 में 4 जीत गए। इस तरह हर जिले में उनको उपलब्धि मिली। तो हम अब वो भी 4 बार सत्ता चला चुके हैं। लोग जैसे होता है ना कि रोज रोज दाल खाते खाते डूबिया गए तो उन पे भी लोग जब ताकते हैं तो कहते हैं, हिचकते हैं। ये वही पार्टी है जो 27% आरक्षण बांट करके सबको नहीं दिया, एक जाति को देने का काम किया। इस नाते लोग हिचकते हैं। उस सरकार में गुंडागर्दी होती थी, उस सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, तो लोग हिचकते रहते हैं कि ये इस पार्टी से थोड़ा दूरी बनाने की बात। झूठ बोल के गुमराह करके लोकसभा में चाहे जो स्थिति हासिल कर लिया गया वो अलग बात है, लेकिन आने वाले दिनों में जो काम हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जी की योजना अभी कैबिनेट से हम लोग भी यहाँ से पास कर दिए कि जो छोटे छोटे मजरे हैं, नए गांव से छोड़ के लोग जाके बसे, तो पक्की सड़कों से लिंक नहीं है, वो सिर्फ लिख के हमारे यहाँ तक पहुँचा दें। हम सभी विधायकों को, सांसदों को निर्देश है कि हम उस काम को हम सूची बना करके हम पहुँचा दें। जितना रुपया चाहिए उतना रुपया सरकार जिले को आवंटित कर देगी और वो काम, वो लिंक मार्ग जो है पक्की सड़क से वो गांव कोवा मजरा जोड़ने की तैयारी हो रही है। तो जो काम अधूरे हैं उस काम को पूरा करने के लिए पूरी सरकार कटिबद्ध है। उसकी जानकारी लोगों तक हो तब न वो हमको बताएंगे। हमको क्या पता है कि गाजीपुर के किस मजरे में सड़क पक्की नहीं पहुंची है, उस गांव के रहने वाले एप्लीकेशन दे दें, उस पर हम जांच करा के से पैसा दे के हम बनवा लेंगे। सरकार आज एक बड़ी खबर हुई है, अमेठी में 4 दलितों की हत्या कर दी गई है। उस पर मायावती जी ने एक मांग की है, अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है, पुलिस वालों पे कार्रवाई की मांग कर रही है। नहीं, गलत बोल रहे हैं। देखिए, उसका खुलासा हो गया, प्रेम प्रपंच का मामला है, आपके सामने बात आई। अब उसमें बताइए सरकार का या पुलिस का क्या दोष है? उसमें कोई दोष नहीं है। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने उस गहराई तक गई ना, वो निकाल दिया ना कि यही स्थिति है। तो यहाँ लाइन ऑर्डर की बात जो लोग करते हैं, उंगली उठाते हैं, वो अपने गिरिबान में झांक के देखें। एक जाति का नाम लेकर के पूरे प्रदेश का माहौल खराब करते हैं मंगेश यादव की। इसी प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी तो 400 इनकाउंटर हुए थे, उस समय उंगली नहीं उठी किसी की। और जाति की बात करने वाले लोग, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर जाति की बात करते हैं तो 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 17 जाट गुजर, 16 यादव, 26 अति पिछड़ा और 24 अन्य लोग, इतने लोगों का इनकाउंटर हुआ। उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते? प्रदेश की पुलिस आपकी समझ से सही काम कर रही है? देखिए, प्रदेश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, एक सबूत है आपके सामने। कहीं कर्फ्यू नहीं लग रहा, एक सबूत है। कोई मामला संज्ञान में अधिकारियों के आ रहा है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी भी थाने से हो रही है तो वरिष्ठ अधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक हों, चाहे SPRA हों, CO हों, जो उनके संज्ञान में बात आ रही है त्वरित कार्रवाई हो रही है। अधिकारी अगर गलत किया है किन्हीं कारणों से तो उसको सस्पेंड भी किया जा रहा है। प्रदेश में रेप और इनकाउंटर को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो रेप में तो नाम ज्यादा समाजवादी पार्टियां का आ रहा है चाहे आप अयोध्या में उठा के देखिए, चाहे कन्नौज में जाइए, चाहे मऊ में जाइए, कुशीनगर में नकली नोट छापने वाला कारोबार करने वाला भी समाजवादी पार्टी। कुल काम सपा वाले करते हैं, ऐसा आ रहा है जांच में। मंच से आप शराबबंदी की बात करते हैं, यहाँ गांजा का भी लाइसेंस मांगा जाएगा। वंचित समाज हो रही है और ये जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, उसका जो है निचले स्तर तक कैसे पहुंचे, उसकी यहाँ पूरी तैयारी से आगे का काम कर रहे थे और गरीबों का कैसे भला हो उसके बारे में 2027 को लेकर शासन की मंशा है। 2027 को लेकर 2027 की तैयारी हमारी पूरी तरह से है और हम अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएंगे। बगैर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कोई भी सत्ता में नहीं आ सकता।